दोस्तों, आज हम जानेंगे बफर स्टॉक के बारे में कि बफर स्टॉक क्या है। जब सरकार किसानों से अनाज को खरीद कर अपने आरक्षित भंडार मतलब रिजर्व स्टॉक में जमा कर लेती है और यदि देश में भोजन की कमी पड़ जाए या फिर किसी आपदा में उसी अनाज की कीमत में उतार चढ़ाव हो जाए, तब भी सरकार आपको आसान और कम रेट में आपको वही अनाज प्रोवाइड करवा देती है। ऐसा वो इसलिए कर पाती है क्योंकि पहले से जो आपका एक्स्ट्रा अनाज जो आपने सरकार को बेचा था वह उसने रिजर्व किया हुआ है। इसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक। अब हम जानेंगे कि बफर स्टॉक काम कैसे करता है। पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर अनाज को खरीद लेती है, फिर दूसरा उस अनाज को एफसीआई के गोदामों में आरक्षित मतलब रिजर्व रख लेती है। एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर सरकार को जब लगता है कि देश में भोजन की कमी हो रही है या फिर अनाज की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो वह सरकार किसानों के लिए बाजार में उस अनाज को छोड़ देती है। इससे कीमतों में नियंत्रण रहता है और देश में किसानों को राहत मिलती है। अब हम जानेंगे बफर स्टॉक के लाभ के बारे में। पहला, किसानों को न्यूनतम दाम की गारंटी मिलती है। दूसरा, खाद्य संकट के समय बहुत बड़ी किसानों को राहत मिलती है। तीसरा, इससे महंगाई पर पूरा नियंत्रण रहता है। चौथा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सहारा मिलता है। अब जानेंगे बफर स्टॉक की समस्याएं क्या क्या है। पहला, भंडार में अनाज का खराब होना। दूसरा, गोदामों की कमी होना। तीसरा, सबसे बड़ी समस्या जो है वह भ्रष्टाचार का और वितरण में गड़बड़ी का होना। चौथा, अधिक अनाज खरीदने से सरकारी खर्च का बढ़ जाना। मुझे लगता है कि बफर स्टॉक के बारे में सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है बफर स्टॉक। अब मेरे भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और यूट्यूब वालों प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊं। जय हिंद, जय भारत।